उस रत्न सडित सिंहासन पे विराजित हो जाते हैं। कल्पना करके देखिए कैसा वह सुंदर समा होगा, कैसी वह दिव्य छटा होगी, कैसा वह भव्य सबके भीतर में आनंद होगा, कैसी वह उमंग होगी। एकदम से चारों तरफ कहते हैं मंगलमय वातावरण है, जैसे प्रभु विराजमान हुए। देवता दोनों तरफ चमर डुला रहे हैं, उनके ऊपर 3 छत्र हैं। भामंडल के कारण से उस गोलाकार समोशरण में प्रभु का चेहरा चारों तरफ क्या नजर आ रहा है। आकाश में दिव्य ध्वनि हो रही है, पुष्प वृष्टि अचित हो रही है, देव दुंदुबियां बज रही हैं और ऐसी वह चमक धमक, ऐसा वह आकर्षक समोशरण। कहते इस दुनिया के अंदर असंख्य सूरज भी अपना उजाला फैला दे तो समोशरण की तिल मात्र भी बराबरी न कर सके। ऐसी वह सुंदर छटा, ऐसी वह भव्य छटा देवताओं के द्वारा वह निर्मित क्या है, समोशरण है और प्रभु वहां विराजित हैं। अनंत करुणा का सागर लिए हुए वो प्रभु, उनके मुख से जो निकलना है उसे सुनने के लिए सारी जनता लालायित है और बैठने की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। दिशा के अनुसार सारे बैठते हैं, किसने कहाँ बैठना है सबकी सिटिंग फिक्स है कि जो त्रियंच और त्रियंचनी है वो बीच के परकोटे पे क्या है बैठ जाते हैं। जो अंदर का तीसरा परकोटा है उसका जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे सारे श्रावक श्राविका और वैमानिक देवों के बैठने का स्थान है। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे साधु साध्वी और वैमानिक देवियों के बैठने का स्थान है। जो कहते नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहां भवनपति देवता, वाणव्यंतर देवता और ज्योतिष देवता बैठते हैं। तो साउथ वेस्ट के अंदर इन तीनों की देवियां विराजमान हो जाती हैं। कितनी सुंदर छटा उस समोशरण की रखी हुई है और सब इंतजार करते हैं कि प्रभु के मुख से अब जो अमृत बरसेगा वो सीधा हमारे कहाँ उतर जाए, भीतर में उतर जाए। एक तरफ तो ये आध्यात्मिक यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और वो परिस्थिति वो समय ऐसा था कि उस मध्यम पावापुर नगरी के अंदर चारों तरफ उस समय इस देश के अंदर ब्राह्मण संस्कृति का बड़ा बोलबाला था। वो ब्राह्मण संस्कृति जो यज्ञ याज्ञ में धर्म मानती थी, वो ब्राह्मण संस्कृति जो धर्म के नाम पे हिंसा किया करते थे, पशु की बलि चढ़ाया करते थे। एक तरफ इस तरह की हिंसक बात थी और उसी मध्यम पावापुर नगर के अंदर एक तरफ तो ये आध्यात्मिक यज्ञ है, दूसरी तरफ एक महायज्ञ भी चल रहा था। वो ब्राह्मण था सोमिल नाम का ब्राह्मण और वो सोमिल नाम के ब्राह्मण ने जगह जगह देश विदेश से 4400 विद्वान बुला रखे थे महायज्ञ करने के लिए, आहुतियां देने के लिए, मंत्र पाठ करने के लिए। और कहते हैं उन 4400 का एक मुखिया था और वो मुखिया था जिसका नाम था इंद्रभूति गौतम, जिसने भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बनना है। वो प्रथम शिष्य कैसे बनेगा? वो प्रथम शिष्य बनेगा उस इंद्रभूति गौतम की दीक्षा होगी, तभी तीर्थ का पहला तीर्थ क्या होगा स्थापित होगा। वो दीक्षा कैसी होती है? वो समोशरण की छटा तो लगी हुई है, दूसरी तरफ यज्ञ याज्ञ के लिए उसी मध्यम पावापुर नगर के बीचों बीच सोमिल नाम के ब्राह्मण की बहुत बड़ी यज्ञशाला है। 4400 ब्राह्मण आ चुके हैं। इंद्रभूति गौतम उसमें सिरमौर रखे हुए हैं और उन्हें बड़ा अहंकार है कि मैं इस दुनिया का क्या हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैंने सबको हराया है, मैं महापंडित हूँ, मैं दिग्गज पंडित हूँ। 11 महाविद्वान आए हुए थे जो प्रकांड पंडित थे और उनके आगे 500 शिष्य रखे हुए थे। इस तरह से उस मध्यम पावापुर के अंदर चारों तरफ यदि कोई नजर आते थे तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण, और इन ब्राह्मणों को
श्रमणों से शुरू से द्वेष रहा हुआ है। श्रमण संस्कृति की उन्होंने हमेशा निंदा करी, आलोचना करी। श्रमणों को कभी माना नहीं, साधु के लिए कभी भक्ति दिखाई नहीं, क्योंकि भीतर में उनके द्वेष था, भीतर में उनके अहंकार था। उस इंद्रभूति गौतम के भीतर तो इतना विद्वत्ता का अहंकार था। कहते जब इंद्रभूति गौतम चलते थे तो अपने सिर के ऊपर 12 तिलक लगा के चलते थे कि दुनिया में 10 ही दिशाएं हैं, परंतु मैं तो 12 दिशाओं का क्या हूँ, विद्वान हूँ। 14 प्रकार की विद्या में जानता हूँ। कोई अलंकार पूछ ले, कोई छंद पूछ ले, कोई साहित्य पूछ ले, कोई न्याय या तर्क, जो भी चर्चा करनी हो मैं सबको हरा सकता हूँ। कहते सोने का यज्ञोपवीत पहन करके, खड़ाऊ पहन करके वो ऐसी चाल ढाल से चला करते थे। और विशेषता उनकी ये थी कि एक सुवर्ण पट्टक अपने पेट पे बांध के चलते थे, और वो ये प्रतीक हुआ करता था कि मेरे भीतर में इतना ज्ञान है, इसलिए पेट पे क्या बांधा है, पट्टा बांधा है। यानी उस अहंकार की वो कगार है, अहंकार की वो चरम सीमा है। और वो चरम सीमा भी जब प्रभु के दर्शन होंगे और वो गौतम स्वामी वो बन जाएंगे, वो इंद्रभूति गौतम समर्पित बन जाएंगे। पर वो आए कैसे? क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति कभी श्रमणों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और वो ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार कभी वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और वो यज्ञ याज्ञ के अंदर सभी लोग बड़े मस्त हैं। और इधर जब समोशरण की छटा रची जा रही थी तो देवताओं का आवागमन कहाँ हो रहा था? आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से देवता आ रहे थे, मध्यम पावापुरी में आ रहे थे, महासेन उद्यान की तरफ जा रहे थे। सारे ब्राह्मण पुत्र जो बाहर खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से विमान हमारे यज्ञ की तरफ आ रहे हैं, तो अहंकार कहता है इस दुनिया में जो भी अच्छा होता है किसके लिए होता है? मेरे लिए। जो भी कुछ है मैं कर रहा हूँ। ये अहंकार तो छिपकली की भांति है, जो छिपकली ये समझ बैठती है, छत पे रही हुई छिपकली ये समझ लेती है कि छत को किसने संभाला है? मैंने। वो मक्खी ये जान लेती है, जो कि चलते हुए चक्के के ऊपर बैठी हुई सोचती है गाड़ी को कौन चला रहा है? मैं चला रही हूँ। यानी ये मैं बड़ा खतरनाक है, पर इस मैं को चुनौती मिल जाए तो यही मैं समर्पण बन जाता है। वो इंद्रभूति गौतम जिसको ब्राह्मणों से समाचार मिले कि देखो देव विमान जो हैं स्वर्ग से उतर उतर करके हमारे यज्ञशाला की तरफ आ रहे हैं। और इंद्रभूति गौतम ने बड़े गर्वित होकर के कहा, जिस यज्ञ में मैं हाजिर हो जाऊं और देवता हाजिर ना हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। सारे लोग बड़े हैरान हैं, बड़े प्रसन्न भी हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता थोड़ी देर की थी, क्योंकि सारे देव विमान आकाश मार्ग से उस यज्ञ से ऊपर हो करके, यानी वहां यज्ञ से गुजर करके वो सारे तो कहां पहुंच रहे हैं? उस महासेन उद्यान में, उस समोशरण में, उस प्रभु की वाणी सुनने के लिए। और कहते अहंकार पे बड़ी चोट पड़ी। बाकी सबको तो इतना महसूस नहीं हुआ, पर जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी क्या है? चोट। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा प्रहार भीतर में हो जाता है। इंद्रभूति गौतम के ऊपर इतना जोरदार प्रहार हुआ कि मैं तो एक अकेला ही सर्वज्ञ था, और तो कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता। ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये क्यों जा रहे हैं? जरा पता करो। और तुरंत पता लग गया कि इस नगर के बाहर एक महावीर नाम का सर्वज्ञ आया है। वो सर्वज्ञ कैसा है कि सारे देवी देवता स्वर्ग से उतर करके उसके चरणों में आ रहे हैं। और ये सुनते ही वो कान सहन न कर सके इन शब्दों को। इंद्रभूति गौतम के भीतर से शब्द निकले, ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक म्यान में क्या रहे? 2 तलवार रहे। ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक गगन में 2 सूरज एक साथ निकल आए। ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक गुफा में 2 शेर एक साथ बैठ जाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भारत देश के अंदर मेरे अलावा कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता? यदि वो सर्वज्ञ है तो जरूर कोई पाखंडी है, जरूर कोई जादूगर है। मुझे जाना चाहिए, मुझे उसे हराना चाहिए। जब तक मैं उसे हरा के ना आ जाऊं, मेरा यज्ञ करना व्यर्थ
करत हैं, अहंकार को हमेशा चुनौती मिलती है। और ये चुनौती के कारण से वो इंद्रभूति गौतम ने छोड़ दिया यज्ञ, छोड़ दिया वेद मंत्र, छोड़ दी अपनी आहुतियां। सोमिल ब्राह्मण से कह दिया, जब तक उस महावीर नाम के जादूगर को मैं हरा के न आ जाऊं, मेरा नाम इंद्रभूति गौतम नहीं। वो नशा ये नहीं जानता था कि जहां तुम जा रहे हो वहां तुम ढेर हो जाओगे, वहां तुम पानी हो जाओगे, वहां तुम समर्पित बन जाओगे, वहां तुम कल्याण के लिए जा रहे हो। वो तो अहंकार का नशा बोल रहा था और उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपको जाने की जरूरत नहीं। परंतु अहंकार की चुनौती थी, उसने कहा नहीं तुम्हें चलना तो मेरे पीछे चलो, आगे तो कौन रहेगा, मैं रहूंगा। और वो मैं चल पड़ा है, उन 12 तिलक के साथ चल पड़ा है, स्वर्ण पट्टक के साथ चल पड़ा है, स्वर्ण खड़ाऊ पहन के चल पड़ा है, स्वर्ण यज्ञोपवीत पहन के चल पड़ा है। भीतर इतनी हलचल है और वो चल पड़े अपने शिष्यों के साथ। सारे शिष्य इंद्रभूति गौतम की जय जयकार करते हुए समोशरण की तरफ आ रहे हैं। अभी समोशरण में पहुंचे नहीं, दूर से समोशरण की छटा दिखाई दी, वो कांति दिखाई दी, वो आभा दिखाई दी, वो देदीप्यमान स्वरूप दिखाई दिया। और वो देख करके एक बार धक्का लगा। अहंकार को धक्का लगना बहुत जरूरी है। अहंकार को जोरदार धक्का लग जाए तो शायद समझ आ जाए, क्योंकि छोटे मोटे धक्के तो अहंकार सह लेता है, इसके भीतर बड़े बपर लगे हुए हैं और वो धक्का आराम से क्या करता है, झेल लेता है। और कहते वो इंद्रभूति गौतम ने जैसे समोशरण की छटा देखी, सोचने लग गए क्या वाकई में ये सर्वज्ञ तो नहीं है। भीतर में शंका जाग गई, अंदर ही अंदर थोड़े सकुचाए, थोड़े ठहरे, थोड़े ठिठके, थोड़े भयभीत हुए। भीतर में संकल्प विकल्प के बड़े तूफान आने लग गए, विचारों के बवंडर मचने लग गए। क्या होगा यदि ये वाकई में मेरे से ज्यादा ज्ञानी निकला, मैं इसके पीछे हार गया, मेरा क्या होगा। परंतु भीतर में चाहे डरपोक व्यक्ति, बाहर में अहंकार तो बड़ा तगड़ा दिखाता है। वो तगड़ा अहंकार लिए इंद्रभूति गौतम चल रहे हैं। चलते चलते समोशरण में बिल्कुल प्रविष्ट हो चुके हैं और उनका प्रवेश करने का कदम रखने की देर थी कि वो प्रभु महावीर धीर गंभीर मधुर स्वर में बोल पड़े, हे इंद्रभूति गौतम तुम आ गए। जैसे कोई बिछड़ा व्यक्ति आ जाए तो व्यक्ति बोल देता है, वो मधुर स्वर में बोल दिया, हे इंद्रभूति गौतम तुम आ गए। और अपना नाम सुनते ही अहंकार तिलमिला उठा कि अरे इसका मतलब कहीं सर्वज्ञ तो नहीं है, मेरा नाम कैसे जानते हैं। भीतर में दूसरा परत अहंकार ने कह दिया, अरे कौन सी बड़ी बात है, तू इतना बड़ा दिग्गज विद्वान है, तेरा नाम सारी दुनिया जानती है, ये महावीर जादूगर जान ले, कौन सी बड़ी बात है। अहंकार जल्दी से हारने को तैयार नहीं हुआ और कहते उन्होंने अपने भीतर में ये संजो लिया कि नाम बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। परंतु अब अहंकार की ईंटें ढहने लगी थी, अंदर की दीवार में दरार पड़ चुकी थी, भीतर में मन कंपायमान हो रहा था, शंकित हो रहा था। भीतर में उन्होंने सोच लिया कि जो मेरे भीतर में एक शंका रही हुई है, जिसको आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता, यदि ये महावीर वाकई में सर्वज्ञ हैं, यदि ये महावीर जादूगर नहीं हैं, वाकई में ज्ञानी हैं, तो मेरे बिना पूछे यदि ये मेरी शंका का निवारण कर देंगे तो उसी क्षण मैं इनका क्या बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा, अपना अहंकार छोड़ दूंगा। और अहंकार यदि चुनौती के साथ चले और संकल्प कर ले तो ये संकल्प जो है उसे सारे विकल्पों से क्या कर देता है, मुक्त करा देता है। उस इंद्रभूति गौतम के भीतर में संकल्प की दृढ़ता जाग गई, भीतर में ऐसा दृढ़ संकल्प जाग गया कि यदि ये मेरी शंका का समाधान मेरे बिना पूछे कर देते हैं तो मैं इनका क्या बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा। और वो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जिन हैं, वो तो केवली हैं, वो तो अरिहंत हैं, वो तो लोकालोक के ज्ञाता हैं, वो तो भीतर के सारे भावों को जानते हैं। तुरंत प्रभु महावीर ने अपनी धीर गंभीर आवाज में कह दिया, हे इंद्रभूति गौतम तुम्हें आत्मा को लेकर के शंका है,
तुम सोचते हो कि आत्मा है या नहीं पता नहीं। यदि आत्मा है तो मरती क्यों है? यदि आत्मा है तो जन्म क्यों लेती है? यदि आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं है? ये सारी शंकाएं उस गौतम के भीतर में थी, उस इंद्रभूति के भीतर में थी। और उसके समाधान में उस प्रभु महावीर ने अपनी दिव्य वाणी के सिर्फ 3 शब्द कहे थे, और वो 3 शब्द ऐसे अमर शब्द थे। वो 3 शब्द शंका का निवारण करने वाले बने। वो 3 शब्दों ने ही आगे तीर्थ स्थापना का द्वार खोल दिया। और वो 3 शब्द थे उपन्नेवा, विगमेवा, धुवेवा। उपन्नेवा यानी ये आत्मा उत्पन्न भी होती है, यानी जन्म भी लेती है। विगमेविया यानी ये क्या होती है? मरती भी है, नष्ट भी होती है, पर्याय की अवस्था में बदल जाती है। और धुवेवा जन्म मरण करते हुए भी ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा सत्य है, ये आत्मा स्थिर है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा अरूपी है। इसलिए ये आत्मा क्या नहीं होती? नजर नहीं आती, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। और ये 3 शब्द सुनने थे और वो शंका सुननी थी। वो सारा अहंकार का पर्वत ऐसे ढह गया, ऐसे ठां ढह गया कि कभी वो अहंकार का पर्वत दोबारा खड़ा न हो सका। इतना विनय भाव भीतर में जाग गया। समर्पित हो गए इंद्रभूति गौतम, साष्टांग नमस्कार कर लिए उस प्रभु के चरणों में। पीछे खड़े उनके सारे शिष्य देखते हैं, जब गुरुजी करते हैं तो हमें भी प्रणाम करना है। सारी के सारे विनय भाव से उस प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं। और गौतम स्वामी, वो इंद्रभूति गौतम ने वो दीक्षा अंगीकार करने के लिए, शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए कि हे प्रभु आप सर्वज्ञ हो, हे प्रभु आप वीतराग हो, हे प्रभु आप ज्ञानी हो, मेरा उत्थान करिए, मेरा कल्याण करिए, मुझे दीक्षित कर दीजिए, एक पल की भी देरी न करिए। और वो इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ एक साथ प्रभु के चरणों में क्या हो गए? दीक्षित हो गए, साधु बन गए। और हलचल मच गई यज्ञ के अंदर। बड़ी देर हो गई, अभी तक जीत करके नहीं आए इंद्रभूति गौतम। बड़े बड़े विद्वान और रहे हुए थे, एक एक करके आते चले गए। क्या बात है, क्यों देरी हुई है? और जो आया वो वापस गया ही नहीं। जो आया उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। और जो 4400 विद्वान आए हुए थे वो सारे के सारे एक साथ प्रभु के चरणों में क्या हो गए? दीक्षित हो गए। वो तीर्थ का पहला स्तंभ तैयार हो गया। 4400 शिष्यों की प्राप्ति एक साथ प्रभु महावीर को मिली, जिनका मुखिया रहे वो इंद्रभूति गौतम रहे। और इधर वो चंदन बाला कब से इंतजार में थी कि कब प्रभु को केवल ज्ञान हो, कब तीर्थ की स्थापना हो और कब मैं दीक्षा अंगीकार करूं। वो चंदन बाला भी अपनी अनेक सखियों के साथ में पहुंची हुई थी। और वो सारी की सारी भी भगवान के चरणों में दीक्षित होने की इंतजार कर रही थी। इधर साधु का तीर्थ तैयार हो गया, इधर साध्वियों का तीर्थ तैयार होने को है। वो चंदन बाला उनकी मुखिया थी। और शेष सारी साध्वियों ने भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। एक तरफ साधु का तीर्थ तैयार हो गया, एक तरफ साध्वी का तीर्थ की स्थापना हो गई। अब रह गए 2 तीर्थ, श्रावक और श्राविका की स्थापना। और इसके लिए अब प्रभु महावीर ने अपनी देशना देना प्रारंभ किया। अपने प्रवचन के माध्यम से जो भीतर में अनंत करुणा थी उसको वचन के द्वारा बहा दिया कि हे भव्य जीवों, इस संसार के अंदर कभी तुमने सोचा ही नहीं कि तुम दुखी क्यों हो। दुख के न कड़े, किस वजह से तुम दुखी हो? क्या तुम वस्तुओं के कारण दुखी हो? क्या तुम्हें पदार्थ दुखी करते हैं? क्या तुम्हें व्यक्ति दुखी करते हैं? क्या तुम्हें घटनाएं दुख देती हैं? क्या तुम परिस्थितियों से दुखी हो? क्या तुम सामग्रियों से दुखी हो? कोई ईश्वर तुम्हें दुख दे रहा है? हे भव्य जीवों, हे देवानुप्रियो, भीतर में झांक लो, दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख स्वयं कड़े, कहाँ से आया है? स्वयं से आया है, स्वयं के कर्मों से आया है। अपने और एक बार निगाह कर लो, अंतर्मुखी एक बार हो जाओ। इस संसार के अंदर जान लो कि इस दुनिया के अंदर क्या जानने लायक है, क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। क्या हेय है, क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है।
प्रभु ने इन 3 शब्दों की देशना उन सारे भव्य जीवों को समो शरण में दे दी कि छोड़ने लायक दुनिया में पाप हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, अशुभता हैं, इनसे निवृत्ति ले लो। इस दुनिया के अंदर ग्रहण करने लायक धर्म है, ग्रहण करने लायक समता का भाव है, सहिष्णुता का भाव है, इसे ग्रहण कर लो। और जानने लायक तत्व दुनिया में एक ही है और वो है अपनी आत्मा। उसकी तरफ उन्मुख हो जाओ, अपनी नजर से अपने को जान लो। कब तक भटकोगे, कब तक दूसरों को देखोगे, कब तक दुखी होते रहोगे, कब तक 4 गति में भटकते रहोगे। और ये वचन सुन करके, वो भगवान की वचन सुन करके भीतर में बहुत सारी आत्माएं प्रभु के चरणों में समर्पित होने को तैयार हो गई। तत्पश्चात भगवान ने 2 प्रकार का धर्म बताया, 2 प्रकार के धर्म की स्थापना करी। एक आगार धर्म है, एक अनगार धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक श्रमण धर्म है। एक घर में रहते हुए धर्म कर सकते हो, एक घर बार छोड़ करके अनगार बन के धर्म कर सकते हो। और बहुत सारे कहते हैं जो राजा थे, जो मनुष्य थे, जो मानवी थी, उन सब ने कहते आगार धर्म ले लिया। कुछ श्रावक बन गए, कुछ श्राविकाएं बन गई और 4 तीर्थ की स्थापना हो गई। तीर्थ यानी जिससे तीरा जाए। गंगा चले जाओ, जमुना चले जाओ, तीरोगे कि नहीं तीरोगे गारंटी नहीं है। शत्रुंजय चले जाओ, समेत शिखर चले जाओ, गिरनार चले जाओ, आप तीर ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। परंतु इन 4 तीर्थों में यदि प्रवेश कर लिया तो ये शासन की गारंटी है कि एक न एक दिन आत्मा का क्या होगा, उत्थान होगा। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन 4 तीर्थों की प्रभु ने उस दिन स्थापना करी। वो मंगलमय दिन था, वैशाख शुक्ला एकादशी का दिन। वो समो शरण के अंदर सभी ने इसका लाभ लिया और उसके पश्चात जो जहां से आए थे वहां चले गए हैं। प्रभु ने एक जगह तो रुकना नहीं है, पहले भी नहीं रुके थे, अब भी नहीं रुकेंगे। अब उनके कदम चल रहे हैं पर कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। 30 वर्ष के थे तो दीक्षित हो गए थे। 12.5 वर्ष से अधिक उन्होंने साधना काल बिताया और पूर्ण आयुष्य भगवान की 72 वर्ष की है, यानी लगभग 30 वर्ष तक प्रभु क्या करेंगे, विचरण करेंगे। वह उनके अरहत जीवन की कल्याण यात्रा, वह उनके सर्वज्ञ जीवन की मंगल यात्रा, जहां जाते हैं, जहां कदम रखते हैं, सबको तारते हुए जाते हैं, मुक्त करते हुए जाते हैं, सबको बोधि देते हुए जाते हैं, सबका कल्याण करते हुए विचरण कर रहे हैं। कभी मेघ कुमार को तारते हैं तो कभी नंदीसेन को तारते हैं, कभी अर्जुन माली जैसा हत्यारे को तार लेते हैं तो कभी रोहनीय जैसे चोर को तार लेते हैं। यानी वो भगवान की वाणी, तारक वाणी, मंगल वाणी, श्रेय वाणी, कल्याणकारी वाणी, सभी जीवों को रक्षा करने के लिए वो प्रभु गांव गांव, नगर नगर जाते हैं। जगह जगह देवता समूह शरण की रचना करते हैं। जगह जगह वो 3 गति के जीव भगवान की वाणी सुनते हैं, अपना कल्याण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं। और इस तरह से विचरण करते करते वो प्रभु महावीर कुंडलपुर नगर में आ गए। वो कुंडलपुर जहां से चले थे एक दिन क्या करने के लिए, प्रवर्जित होने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। जिस कुंडलपुर का राजा है नंदीवर्धन, उस नंदीवर्धन राजा ने जब ये समाचार सुने उसका हृदय बांसों उछल गया कि वो प्रभु आ गए हैं जो यहाँ से गए थे, 4 ज्ञान के धारी गए थे, अब पधारे हैं केवल ज्ञानी होकर के, सर्वज्ञ होकर के, वीतरागी बन करके। और उस समो शरण के अंदर सभी जाते हैं, उमड़ घुमड़ के जाते हैं। और उस कुंडलपुर के समो शरण में एक राज खुला है, एक रहस्य खुला है। उसी कुंडलपुर के क्षत्रिय कुंड भी हैं, ब्राह्मण कुंड भी हैं। ब्राह्मण कुंड के अंदर ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी, जिनके भीतर में उछाल जागा है कि हम भी सर्वज्ञ के दर्शन करेंगे, हम भी वीतराग प्रभु के चरणों में जाएंगे, उनका भी कल्याण इस प्रभु के हाथों होना है, वो भी अपना कल्याण करके मोक्ष तक की यात्रा कर लेंगे। वो देवानंदा
ब्राह्मणी और वो ऋषभदत्त ब्राह्मण जैसे समो शरण में आए हैं और कहते और लोग भी आए थे, सबकी भक्ति थी, पर देवानंदा के भीतर में जो रोम रोम उल्लसित हैं, जो उसका एक एक कण पुलकित है और उसका इतना पुलकित कण कण है कि उस देवानंदा ने जैसे श्रमण महावीर को, उस प्रभु महावीर को, उस वीतरागी महावीर को देखा क्या है, एक टक देखती रह गई, उसकी पलक झपकने को नहीं है। वह एक टक देखती हुई उसके शरीर के ऊपर पूरा रोमांच हो गया है, कण कण उसका बड़ा पुलकित है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। समूह शरण के अंदर और लोग भी हैं, वो देखते हैं कि भाव तो सबके भीतर में है, भाव कुछ अलग ही है। ये क्या बात है? वो इंद्रभूति गौतम जिन्होंने पग पग पे महावीर से प्रश्न पूछे हैं, शंकाओं के समाधान किए हैं, उन्होंने पूछ लिया, प्रभु ये देवानंदा ब्राह्मणी आपको देख करके इतनी हर्षित उल्लसित पुलकित क्यों है? इसका रोम रोम क्यों पुलकित हो रहा है? ये अश्रु धारा क्यों बह रही है? इसका सारा शरीर रोमांचित क्यों है? और तब प्रभु महावीर ने वो राज खोला कि हे इंद्रभूति गौतम, ये मेरी कौन है? माता है। 82 रात्रि तक मैं इसकी कुक्षी में रहा हूँ, इस ब्राह्मण कुंड में रहा हूँ, उसके बाद मेरा क्या हुआ है? सहरण हुआ है। और ये वचन सुन करके सब लोग बड़े गदगद हुए। देवानंदा ब्राह्मणी पूरी समर्पित हो गई उस प्रभु के चरणों में। उसकी आत्मा के भीतर एक ही स्वर है, प्रभु मेरा भी क्या करे? कल्याण करे, मेरा भी उद्धार करे। और उस दिन के वचन सुन करके वो देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त ब्राह्मण भी प्रभु के चरणों में दीक्षित होते हैं। जितनी अवधि उनकी शेष है साधना करते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। वो त्रिशला रानी और सिद्धार्थ राजा तो भगवान के दीक्षा से पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, वो तो देवलोक में गए जो जन्मदाता थे। परंतु जिसने 82 रात्रि तक रखा और उसने अपनी आत्मा का ऐसा उत्थान किया कि कहाँ पहुंच गए? मोक्ष में। वो कल्याणकारी वाणी, वो शिवकारी वाणी, वो मंगलदाता वाणी, जिसने कहते हैं भगवान के जो 11 गणधर थे, जो प्रमुख शिष्य थे भगवान के, वो भगवान के निर्वाण से पहले 9 गंधर्व मोक्ष में चले गए। कई साधु भगवान से पहले मोक्ष में चले गए, कई साध्वियां भगवान से पहले मोक्ष में चली गई। यहाँ तक कि अनेक श्रावक और श्राविका भी उस भगवान का अमृत पान करके वाणी का, अपनी आत्मा का कल्याण करते चले गए। और वो प्रभु महावीर विचरण करते करते इस तरह का उनका विचरण, अमृत दाता उनका विचरण, और कहते जीवन का वो समय आ गया जब अंतिम चातुर्मास था। और वो अंतिम चातुर्मास प्रभु महावीर का हुआ है पावापुरी में। पावापुरी नाम की नगरी है, हस्तिपाल नाम का राजा है, उसकी यानशाला के अंदर प्रभु महावीर का अंतिम चातुर्मास है। और उस चातुर्मास के अंतर्गत कई बार समूह शरण की रचना हुई, अनेक बार वाणी सुनी गई, बहुत से लोगों ने उद्धार किया। और वो चातुर्मास बीतने को 3.5 महीने बीतने को हैं, 3 महीने 13 दिन बीतते हैं और कार्तिक कृष्णा 13 का दिन आता है और देवता अंतिम समूह शरण की रचना करते हैं। इस अवसर पिनी काल का ये अंतिम समूह शरण है, क्योंकि ये अंतिम तीर्थंकर हैं। 72वां वर्ष उनकी जिंदगी का चल रहा है, अंतिम वर्षावास उनका है। वो प्रभु महावीर जानते हैं कि मेरे निर्वाण के बाद इस संसार के अंदर इस अवसर पिनी काल में और कोई तीर्थंकर होने वाला नहीं है। वो देवी देवता भी जानते हैं कि ये अंतिम तीर्थंकर हैं, वो मनुष्य और मानवी भी जानते हैं ये अंतिम तीर्थंकर हैं। और बहुत से लोग ये भी जान रहे थे कि ये समूह शरण भी क्या है? अंतिम है। आज जो भगवान देशना देंगे, वो देशना जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटे की नहीं होगी। वो प्रवचन भगवान के निरंतर 48 घंटा चलना है। और वो 48 घंटे के प्रवचन सुनने के लिए वैसे ही समूह शरण की रचना है। उसी तरह से प्रभु विराजित हो गए हैं। सारे देवी देवता, मानव मानवी, त्रियंच और
त्रियंचनी वो प्रभु की अंतिम देशना सुनने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले कहते हैं इंद्र उठते हैं और शक्रेंद्र उठ करके प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं। नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम। नमोत्थुनम के पाठ से प्रभु को वंदन करते हैं। दाया घुटना नीचे रखते हैं, बाया घुटना खड़ा करते हैं, दोनों हाथ की अंजलि बनाते हैं, बाएं घुटने पे रख देते हैं। भक्ति भाव भीतर में जगा करके नमोत्थुनम के पाठ से शक्रेंद्र ने वंदना की, सारे देवों ने साथ ही वंदना की। तत्पश्चात राजा और इंद्र जो बैठे थे वो सारे उठ करके प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। और तत्पश्चात भगवान की धारा उस अंतिम देशना की धारा है। अंतिम तमोसरण में अंतिम देशना की धारा चल पड़ी है। सबसे पहले भगवान ने अपने श्री मुख से धीर गंभीर और वाणी के अंदर और उस सुरीली आवाज के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता तक, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जो बिना पुरुषार्थ के जीती हो। पल पल सबका पुरुषार्थ जारी है, पर कुछ पुरुषार्थ संसार की तरफ ले जाते हैं और कुछ पुरुषार्थ निर्वाण की तरफ ले जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ का भगवान ने विवेचन किया कि जो अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं वो संसार में भटकाने वाला है। जो धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे कहाँ ले जाएगा? सिद्धालय में ले जाएगा। सब लोग भगवान की वाणी का ऐसा पान करते हैं मानो किसी तड़पते रोगी को अमृत की बूंदे मिल रही हो, मानो किसी मयूर को वो सघन बादल देख करके उल्लसित नाचने का, आनंदित होने का मन कर रहा हो। इस तरह की प्रभु की वाणी झूम झूम के सारे श्रोता सुन रहे हैं और सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो करके धारण कर रहे हैं और वो प्रभु बोलते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर बीती है कि इंद्रभूति गौतम खड़े हो गए। इंद्रभूति गौतम ने खड़े होकर के प्रभु महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन नमस्कार का मतलब यह था कि इन्हें कोई प्रश्न पूछना है, इनके भीतर में कोई जिज्ञासा जागी है। खड़े होकर के उन्होंने कहा, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप इस अवसर पे निकाल के अंतिम तीर्थंकर हैं। हे प्रभु आपके निर्वाण के पश्चात आपका शासन काल कब तक चलेगा? यानी आपका निर्वाण होगा तो क्या आपके साथ ही धर्म खत्म हो जाएगा, तीर्थ खत्म हो जाएगा, साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं रहेंगे? और उस प्रभु महावीर ने गौतम की जिज्ञासा के साथ सारे समोशरण के अंदर ये बात कह दी है कि मेरे निर्वाण के पश्चात, चौथा आरा तब चल रहा था, मेरे निर्वाण के पश्चात में 3.5 वर्ष के बाद में ये चौथा आरा पूर्ण हो जाएगा और जब 5वां आरा आएगा 21,000 वर्ष का होगा। और ये शासन जो है, ये धर्म जो है, ये तीर्थ जो है वो 21,000 वर्ष तक क्या रहेगा? जारी रहेगा। कोई एक भव अवतारी भी होंगे कि एक जन्म लेकर के मोक्ष चले जाए। मेरे निर्वाण के पश्चात 64 वर्ष तक उस मोक्ष के द्वार खुले होंगे। उसके पश्चात कोई सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, कोई एक भव अवतारी हो जाएंगे, परंतु 21,000 वर्ष के अंत तक भी एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका रहेंगे। यानी धर्म का नाश इस 5वें आरे में नहीं होगा। फिर भगवान ने 6ठे आरे का भी वर्णन किया कि 6ठा आरा जब आएगा वो भी 21,000 वर्ष का आएगा। इस अवसर पिनी काल का ये 6ठा काल ऐसा होगा, प्रलय काल होगा। और क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा, लोगों को खाने के भी ठिकाने नहीं होंगे, महा दुख का ये समय होगा। और सारे लोग सुन सुन करके भीतर में भाव लाते हैं कि हे प्रभु हम ऐसी करनी करे कि हमारा जन्म कहाँ ना हो, इस 6ठे आरे में ना हो, हम आपके शासन में रहे, हमें आपका धर्म मिले, हमें आपकी शरण मिले। 5वें और 6ठे आरे का प्रभु ने जब वर्णन किया, सुन करके सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबने धर्म को धारण करने की सोची और तत्पश्चात 1 सेकंड के लिए प्रभु महावीर रुक जाते हैं और रुक करके उन्होंने अपने अमृतमय शब्दों के अंदर, मीठे स्वर के अंदर आवाज लगाई, गोयमा
गोयमा कहते थे गौतम स्वामी को। वो इंद्रभूति गौतम जो चाहे एक दिन अहंकार का पहाड़ था, परंतु अब इतने विनीत हैं, इतने समर्पित हैं, छाया की तरह भगवान के साथ रहते हैं, परम जिज्ञासु हैं, परम विनीत हैं, परम शास्त्रज्ञ हैं, 4 ज्ञान के दारी हैं। और उनको आवाज लगते ही तुरंत खड़े हो गए, भगवान के सन्मुख आ गए, आज्ञा बनते क्या फरमान है। और भगवान ने कहा कि हे इंद्रभूति, यहाँ पास के ही गांव में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उन्हें प्रतिबोधित करके आ जाओ। वो इतने परम विनीत थे, ये कहने की कोई बात नहीं थी कि भगवान ये अंतिम समोशरण है, भगवान इतनी सुंदर वाणी चल रही है, मुझे क्यों बेचते हो, मैं अभी नहीं जाऊंगा, बाद में चला जाऊंगा, कोई वचन नहीं है। तुरंत तहती लगा करके आज्ञा धारण करके वो तो चल पड़े। इंद्रभूति गौतम जो प्रभु ने आज्ञा दी वहां चल पड़े। और इधर भगवान की वाणी निरंतर जारी है। वो भगवान वो अंतिम देशना दे रहे हैं। आकाश के अंदर स्वाति नाम के नक्षत्र का उदय हो चुका और वो भगवान की अंतिम देशना। सबसे पहले भगवान ने कर्म सिद्धांत की बात कही। अंतिम देशना में कर्म सिद्धांत का उभारा कि एक सुख विपाक होता है और एक दुख विपाक होता है। विपाक यानी फल, एक फल सुख रूप में मिलता है, एक फल दुख रूप में मिलता है। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। वो सुख विपाक कैसा है, वो दुख विपाक कैसा है, उस दुख के 55 अध्ययन बताए, सुख के 10 अध्ययन बताए। और इस तरह से कर्म सिद्धांत की चर्चा के पश्चात प्रभु महावीर की देशना निरंतर जारी है। 48 घंटे वो लगातार बोलते चले जा रहे हैं। तत्पश्चात जो उनकी देशना है वो देशना है उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में, जिसे हम अंतिम देशना कहते हैं, जिसके 36 अध्ययन आज भी उपलब्ध हैं। और वह एक एक अध्ययन का विवेचन वो प्रभु जानते हैं कि ये अंतिम वाणी है। वो इंद्र भी जानता है ये अंतिम वाणी है और अंत का बड़ा महत्व है। जहां अंतिम बात पता लग जाए वहां व्यक्ति की अलर्टनेस बढ़ जाती है। जहां ये पता लग जाए कि इसके बाद ये चीज नहीं मिलेगी, उस अभाव के अंदर व्यक्ति उसे ग्रहण करने में लग जाता है। लोग ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु बोलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा अध्ययन, दूसरे के बाद तीसरा अध्ययन। इस तरह से 36वां अध्ययन आते ही शक्रेंद्र ने देखा प्रभु का निर्वाण काल बिल्कुल निकट आ रहा है। और उस शक्रेंद्र की पल पल की प्रीति थी प्रभु के चरणों में। वो देख रहा स्वाति का उदय हो चुका, इसी नक्षत्र में भगवान का निर्वाण होना है। उसने अपने अवधि ज्ञान में एक चीज और देख ली कि स्वाति नक्षत्र के साथ एक भस्मा ग्रह नाम का एक ऐसा दुष्ग्रह आ रहा है। यदि इस वक्त में भगवान का निर्वाण हो जाता है तो भगवान का तो निर्वाण हो जाएगा, परंतु उनके शासन के ऊपर 2000 वर्ष के लिए एक संकट आ जाएगा, एक आपत्ति आ जाएगी, एक दुष्प्रभाव आ जाएगा, एक प्राकृतिक प्रकोप आ जाएगा। बड़ा विह्वल हो गया शक्रेंद्र देख करके, सुनने में उसका ध्यान नहीं रहा, तुरंत खड़ा हो गया। खड़े होकर के उसने वंदन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान 1 सेकंड के लिए रुक गए और उस शक्रेंद्र ने विनती करी, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, हे प्रभु आप तीर्थंकर हैं, हे प्रभु आप केवली हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। अपनी उम्र को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। यदि ये 2 घड़ी की उम्र भी बढ़ा लेंगे, 48 मिनट की भी उम्र आप बढ़ा लोगे, ये भस्माग्रह निकल जाएगा, बाद में आपका निर्वाण होगा तो शासन को क्या नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। और वो प्रभु महावीर धीर गंभीर आवाज में उस शक्रेंद्र को वचन सुना दिए कि हे शक्रेंद्र, न एवं भूयम न एवं आसी न एवं भविष्यसि। कभी भी न ऐसा हुआ था, न कभी ऐसा है, न कभी ऐसा हो सकता है, न कभी ऐसा होगा कि चाहे कोई तीर्थंकर की आत्मा ही क्यों न हो, वो अपनी पल भर की उम्र भी न घटा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं। और ये वचन सुन करके शक्रेंद्र क्या कर सकता था, वो बैठ गया। प्रभु महावीर देशना दे रहे हैं, निर्वाण काल बिल्कुल निकट आ चुका है, बिल्कुल समीप आ चुका है। ये 36वां अध्ययन बोलते बोलते प्रभु महावीर
अब एकदम से रुक गए, क्योंकि निर्वाण काल आ गया है। मन, वचन और काया के तीनों योग को उन्होंने स्थिर कर दिया है। एकदम से स्थिर करके मन, वचन, काया के योग को सूक्ष्म कर दिया है। कषाय तो है ही नहीं, वीतरागी है वो। मन, वचन, काया के योग को सूक्ष्म कर दिया। शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में आ गए और तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में आ गए। आयुष्य कर्म की समाप्ति हुई, कार्बन शरीर छूटा, साथ ही 3 आघाती कर्म छूटे और उसी पल वो आत्मा सारे कर्मों के क्या हो गई है, भार को हल्का करके एकदम हल्की बन करके हल्की चीज ऊपर जाती है। 8 कर्मों का सर्वनाश करके प्रभु महावीर की आत्मा ने निर्वाण का पद प्राप्त किया। वो पद प्राप्त किया, सिद्धालय का पद प्राप्त किया, जहां आत्मा शुद्ध है, जहां आत्मा सिद्ध है, जहां आत्मा बुद्ध है, जहां आत्मा मुक्त है, वो निर्वाण। निर्वाण का मतलब ही है, निर्वाण के लिए बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, ज्योति जले दिन राति, बिन बाती बिन तेल। ज्योति तो दिन रात जलती है, पर न बाती की जरूरत, न तेल की जरूरत, न शरीर की जरूरत, न वचन की जरूरत, न मन की जरूरत, कुछ भी नहीं चाहिए। अनंत ज्ञान की ज्योति, वो ज्योत में ज्योत समा गई, वो निर्वाण पद में चले गए। वो भगवान तो निर्वाण पहुंच गए हैं, पर इधर सबके वियोग आश्रु बह रहे हैं। चारों तरफ शोक जाग पड़ा है। जगह जगह ऋषियों ने शंख बजा बजा करके ये सूचना प्रसारित कर दी। कहते जिस समय प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ है, उस समय सरोवर में खिलते कमल ने भी अपना हिलना बंद कर दिया था। इतनी स्तब्धता छा गई थी, इतनी नीरवता छा गई थी, सबकी आंखें वियोग आश्रु बहा रही थी। वो वियोग को सहन नहीं कर सका शक्रेंद्र, जिसने अपने जीवन के अंदर कभी कोई दुख नहीं देखा, पर ये भगवान के वियोग का दुख वो भी न झेल सका। और कहते अब सारे देवी देवता, सारे राजा और इंद्र मिलकर के क्या मनाएंगे, निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। भगवान तो चले गए, सिद्धालय में विराजित हो गए। अब तो इस शरीर पे मात्र क्या है, इस धरती पे क्या है, मात्र पार्थिव शरीर है। उनका वो निर्जीव शरीर है, आत्मा तो चली गई है। और जगह जगह ये समाचार जब जाते हैं, उस गौतम स्वामी को भी समाचार मिल जाते हैं, जो गए हुए हैं वो भी जल्दी जल्दी चल के आते हैं। भगवान के पार्थिव शरीर को देखते हैं, एकदम से धक्का लगता है, विलाप जागता है, भीतर में शिकायत के स्वर आ जाते हैं कि हे प्रभु मुझे छोड़ के कहां चले गए, मैं अंतिम दर्शन नहीं कर सका। और उस विलाप ने उसी रात्रि में एक प्रतिपत्ति यानी उपलब्धि दी है। याद रखिए, अज्ञानियों का विलाप आपत्ति लाता है, पर ज्ञानियों का विलाप प्रतिपत्ति लाता है। वो ज्ञानी जल्दी से अपनी डायरेक्शन मोड़ लेते हैं। तुरंत उन्होंने देखा मैं किससे मोह कर रहा हूँ, किससे शिकायत कर रहा हूँ, ये तो प्रभु नहीं है। प्रभु तो विराजित हो गए सिद्धालय में, ये तो पार्थिव शरीर है। मोह का पर्दा उनका भी हटा और वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। उसी रात्रि, जिस रात्रि भगवान का निर्वाण हुआ, उसी रात्रि गौतम स्वामी को भी क्या हुआ, 11 गणधरों में से 9 तो पहले ही मोक्ष में जा चुके थे, केवल ज्ञानी बन गए गौतम स्वामी। अब मात्र एक रह गए हैं, जिनका नाम है सुधर्मा स्वामी। और ये सुधर्मा स्वामी जो आचार्य पद पे आसीन हो जाएंगे, भगवान का आगे का शासन संभालेंगे। उससे पहले निर्वाण कल्याणक की तैयारियां हो रही हैं। नंदी वर्धन राजा भी आ गया, हस्तिपाल राजा जिसकी यानशाला में चातुर्मास था, उसने भी व्यवस्था संभालनी। और सारे शक्रेंद्र और सारे 64 इंद्र, सारे देवी देवता धरती के ऊपर उस अमावस्या के दिन भी चारों तरफ कहते हैं जगमगाहट है, चारों तरफ रत्न है, चारों तरफ लोग मिल करके, देवता मिल करके निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे आगे शक्रेंद्र है। दीक्षा हुई तो सबसे आगे शक्रेंद्र,
केवल ज्ञान हुआ तो सबसे आगे शक्रेंद्र, च्यवन हो तो उसे पता लग जाता, जन्म हो तो मेरू पर्वत पे ले जाता। वो धन्य भागी शक्रेंद्र प्रभु के चरणों में सबसे पहला नमस्कार रखता है और वो नमस्कार करता है कि प्रभु मैं आपकी दिव्य आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ, मुक्त आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। पर ये जो पार्थिव शरीर है ये तो नौका है, यदि ये शरीर ना होता तो प्रभु कैसे उपदेश देते, ये शरीर ना होता तो कैसे कल्याण होता, ये तो नौका है। और इसलिए नौका की भांति पूजनीय ये शरीर हमारे लिए है, ये सोच करके सब मिल करके उस भगवान के पार्थिव शरीर के समीप आते हैं और उनको जल से नलाते हैं, नला करके चंदन का लेप लगा देते हैं, सुगंधित द्रव्य डाल देते हैं, देवदुष्य वस्त्र ओढ़ा देते हैं, शिविका बाहर में तैयार है, पालकी तैयार करके रखी हुई है। सब मिल करके देवता इंद्र राजा आदि मिल करके भगवान को शिविका में बिठाते हैं। शिविका में पहले भी बैठे थे, शिविका में अब भी बैठे हैं। अब तो पार्थिव शरीर है, अब तो कुछ नहीं है, वो तो जो निर्वाण होना था वो हो चुका है। परंतु सब लोग ये देखते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान तो चले गए हैं, परंतु ये उनका स्मृति चिन्ह, ये उनका शरीर हमें याद दिलाता है कि ये शरीर भी कितना कल्याणकारी था, ये शरीर भी कितना सदनिमित्त था। सब मिल करके वियोग आश्रु आंखों से बहते चले जाते हैं। मुख में एक ही शब्द है, गए से भावुक जुए, गए से भावुक जुए, कि ये भाव रूप प्रकाश चला गया। जब मन करता भगवान की वाणी सुन लेते, जब मन करता भगवान के दर्शन कर लेते। अब तो न दर्शन होंगे न वाणी सुनने को मिलेगी। अब ये जो पार्थिव शरीर है वो भी थोड़ी देर में धूं धूं करके जल जाएगा। और कहते शक्रेंद्र ने आज्ञा दी अग्नि कुमार देव को, अग्नि कुमार देव ने वो कहते चिता को आग लगा दी। शक्रेंद्र ने दूसरी आज्ञा दी वायु कुमार देव को, वायु कुमार देव ने हवा चला दी। अग्नि जली हुई थी, हवा चल रही थी, धूं धूं करके वो भगवान का शरीर भी क्या हो गया, वो पार्थिव शरीर भी जिन पुद्गलों से बना था उन्हीं पुद्गलों में क्या होता है, मिट जाता है। और वो चिता शांत करने के लिए मेघ कुमार देवता को बुलाते हैं शक्रेंद्र और आज्ञा देते हैं बादल बनाओ, बारिश बरसाओ। तुरंत बारिश बरसती है, चिता ठंडी हो जाती है और सारे शक्रेंद्र और देवता मिल करके, इंद्र मिल करके उस चिता में से हड्डियों का ढेर समेट लेते हैं, हड्डियों को चुनते हैं, एक स्वर्ण कलश में डालते हैं और उसी जगह पे एक स्तूप बना देते हैं, एक स्मृति चिन्ह बना देते हैं। और उसके पश्चात सारे देवता, सारे राजा, सारे इंद्र, सारे मानव और मानवी जहाँ से आए थे वहाँ चले गए हैं, दुखी हृदय से गए हैं, वियोगाश्रु से गए हैं, मन भारी मन से गए हैं, पर जाना तो सब ने ही था। और इस तरह से प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाने के पश्चात में देवता कहते सीधे स्वर्ग में नहीं जाते। अब उनका मन नहीं करता हम सीधा स्वर्ग में जाएं, चाहे वहां इतने लुत्फ है, इतना आनंद है। वो सारे कहते 8 दिन का महोत्सव मनाने के लिए 8 दिन तक प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनके महिमा का गान करते हैं और उस भक्ति में तन्मय होते हुए निर्वाण कल्याणक मना लेते हैं। इस तरह से इस अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर के 5 कल्याणक हमने देखे। 54 कल्याणक के आधार पे हमने जाना 27 जन्मों की भगवान की वह कथा, कितना उत्थान पतन था। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया था कि आत्मा जो है वह प्रकृति या ईश्वर के हाथ का खिलौना नहीं, उत्थान पतन किसके हाथ में है, अपने हाथ में है। भगवान के 54 कल्याणक से ये 2 शब्द याद रखेंगे कि भगवान ने ये बताया कि उत्थान पतन किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। फिर आया जन्म कल्याणक, जिस जन्म कल्याणक से हमने जाना कि इस प्रभु का जन्म कहाँ हो जाए, मेरे हृदय में हो जाए, मेरे दिल में हो जाए तो मेरी आत्मा का क्या हो जाएगा, उद्धार। जब आया दीक्षा कल्याणक और उस दीक्षा कल्याणक ने इस संसार की असारता का बोध दे दिया कि जिसके पास में राजमहल है, जिसके पास में सुख सुविधा है, जिसके पास में आमोद प्रमोद है, परंतु फिर भी वो सत्य की खोज के लिए घर बार परिवार
महल का क्या करता है, त्याग करता है। ये संसार की आसारता का बोध दीक्षा कल्याणक ने दिया और केवल ज्ञान कल्याणक ने कि भगवान महावीर का वो साधना काल के सिर्फ 2 शब्द भी याद रखेंगे कि अन्याय नहीं उपकार, अन्याय नहीं उपकार, प्रतिकार नहीं उपकार, प्रतिक्रिया नहीं स्वीकार, जो भी है मेरे अपने कर्मों का है। उस शेर वृत्ति से जीने का संदेश देता है कौन सा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। और निर्वाण कल्याणक हमें बताता है कि आज लक्ष्य बना लेना कि एक दिन हमने कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है, एक दिन उस सिद्धालय में जाना है, एक दिन उस केवल ज्ञान को पा लेना है। मुझे भी मेरी आत्मा को आत्मा से महात्मा और महात्मा से क्या बना देना है, परमात्मा बना देना है। आज का ये दृढ़ संकल्प, ठोस संकल्प अपने भीतर में रखें और यदि इस भगवान के 5 कल्याणक की शिक्षाएं और ये विस्तार की गाथाएं जीवन के रोम रोम में उतर जाए तो कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, बल्कि गारंटी है कि हमारी आत्मा भी एक दिन अवश्य क्या बनेगी, परमात्मा बनेगी। जिस भगवान ने जो कुछ किया है वो शायद हम न कर सके, परंतु जो उन्होंने दिया है उस पे तो हम चल सकते हैं। उन्होंने जो किया है उसमें से आंशिक कर सकते हैं, परंतु जो उन्होंने दिया है वह सर्वाधिकार से हम चल सकते हैं। नंदीवर्धन ने भी अपना शोक इसी तरह से दूर किया था, भगवान की वाणी का प्रचार करके, घर घर के अंदर संदेश फैला करके नंदीवर्धन ने अपना वियोग का दुख क्या किया था, झेला था। और इस तरह से जब कहते निर्वाण के पश्चात 5वां दिन आया और वो 5वां दिन ज्ञान पंचमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ला पंचमी का दिन आया और सबने मिलकर के सुधर्मा स्वामी को पाट पे विराजित किया, यानी पहले आचार्य सुधर्मा स्वामी बने। उसके बाद में भगवान का शासन लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। इस भगवान के शासन में हम हैं, इसके लिए अपने आप को धन्यवादी मानिए, अनुमोदना करिए और हमें चलने की इस शासन पे शक्ति मिले। हम भी भगवान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार ही नहीं अपने जीवन में भी उतारे, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों की भरपूर अनुमोदना करें। ऐसा अवसर हमारे जीवन में बार बार आए। इसी मंगल भावना के साथ सब मिलकर के भगवान महावीर की आरती गाएंगे।
इनका कर डाला। ओम जय महावीर प्रभु, पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा। स्वामी जग तारण हारा, निज दिन जो नर ध्यावे, सब दिन जो नर ध्यावे, कष्ट मिटे सारा। ओम जय महावीर प्रभु, करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी। स्वामी महिमा है न्यारी, ज्ञान मुनि गुण गावे, हम सब मिल गुण गावे, चरणन बलिहारी। ओम जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु, जगनायक सुखदायक, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। मैत्री चैरिटेबल फाउंडेशन, दिल्ली।